नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 7 सोशल साइंस के 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर द सेक्रेडनेस मेनली रिफर्स टू, देखिए सेक्रेडनेस का मतलब ये गलत है। सेकंड में दिया गया समथिंग विद डीप रिलीजियस स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, इसी को ही सेक्रेडनेस कहा जाता है। तो बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया विच ऑफ दीज कैन बी कंसीडर्ड सेक्रेड अकॉर्डिंग टू दी चैप्टर। तो चैप्टर के हिसाब से आपको बताना है कौन सी बात यहाँ पर सेक्रेड है, कौन चीज यहाँ पर सेक्रेड है। तो पहला दिया गया है श्राइन, श्राइन सेक्रेड होता है, बिल्कुल ठीक है। पिलग्रिमेज रूट जो होता है वो भी सेक्रेड होता है। लैंड इटसेल्फ ये भी सेक्रेड है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दरगाह शरीफ ऑफ अजमेर, ठीक है। तो अजमेर में आपको पता होगा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अब ये इसको दरगाह शरीफ भी कहते हैं। इस सेक्रेड फॉर विच फेथ, तो किस फेथ के लिए ये सेक्रेड है। तो क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं है, किसके लिए, इस्लाम के लिए है। लेकिन आप इसमें अगर देखेंगे तो इसमें जाने वाले लोग जो होते हैं ज़्यादातर हिंदू होते हैं, क्योंकि ये एक सूफ़ी थे, ठीक है। जो मोइनुद्दीन चिश्ती जी थे ये सूफ़ी सेंट थे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मन्नतें होती हैं, मन्नतें मानी जाती हैं, तो हिंदुइज्म भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाते हैं लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वेलन कन्नी चर्च इज लोकेटेड इन। अब देखिए वेलन कन्नी चर्च जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, केरला में नहीं है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो वेलन कन्नी चर्च जो है बहुत इंपॉर्टेंट चर्च है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। महाबोधि स्तूप इज लोकेटेड एट। अब देखिए महाबोधि स्तूप जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो देखिए बोध जो है वो किससे बन रहा है, बोध गया से बना है, ठीक है, बोध गया। तो बोध गया जो है बोध से बना है, यही है बोध गया जो बिहार में है, यहाँ पर ही महाबोधि स्तूप लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए किस रिलीजन से रिलेटेड है तो आप कहेंगे बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। ये तो पता ही होगा सभी को। इन सिखिज्म द वर्ड तख्त मीन्स। अब देखिए तख्त जो होता है वो क्या होता है सिखिज्म में, तो थ्रोन और सीट ऑफ अथॉरिटी। पहला ऑप्शन जो है यही क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये एक तरीके का थ्रोन होता है, या इसको सीट कहते हैं, अथॉरिटी की एक सीट है जिसको क्या कहते हैं, तख्त कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ दीज इज नॉट अ सिख तख्त। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा सिख तख्त इसमें नहीं है, ठीक है। तो ए दिया गया है तख्त श्री पटना साहिब, ये तख्त है। अकाल तख्त अमृतसर, ये भी सही है। तख्त श्री केशगढ़ साहिब, ये भी सही है। तख्त बोध गया साहिब, ये तख्त नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। 8th क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक इज नोन टू हैव विजिटेड। अब गुरु नानक ने कहाँ कहाँ विजिट किया था, इनमें से ये आपको बताना है। तो गुरु नानक ने हरिद्वार भी विजिट किया है, मथुरा भी विजिट किया था, पुरी भी किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ अबव विल बी द करेक्ट आंसर। और गुरु नानक हैं कौन, तो फर्स्ट सिख गुरु हैं, फर्स्ट सिख गुरु हैं। चलिए आप लोग लास्ट सिख गुरु जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि लास्ट सिख गुरु जो है वो कौन थे, ठीक है। द टर्म तीर्थ लिटरली मीन्स। अब देखिए तीर्थ का लिटरल मीनिंग क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है तीर्थ का। टेम्पल नहीं होता, ये क्या होता है, क्रॉसिंग प्लेस होती है, ठीक है। तो तीर्थ का मतलब होता है क्रॉसिंग प्लेस को क्या कहते हैं, तीर्थ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू पिलग्रिमेजेस क्रिएटेड फीलिंग ऑफ। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से जो पिलग्रिमेज थी, ठीक है, पिलग्रिमेज जो होते हैं वो किस चीज़ की फीलिंग को क्रिएट करते हैं। तो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी की क्रिएट करते हैं, नहीं वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी की तो नहीं क्रिएट करते। वन कंट्री वर्ल्ड कल्चर की करते हैं, ये सही है बिल्कुल, ठीक है। तो एक कंट्री एक कल्चर की फीलिंग हम लोग को पिलग्रिमेज से देखने को मिलती है। जैन तीर्थ आर एसोसिएटेड विद। अब देखिए जैन तीर्थ जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं ये आपको बताना है। तो जैन में आपको पता होगा जो गुरु होते थे वो उनको क्या कहा था, तीर्थंकर कहा जाता था। और टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर जो हुए हैं जैनिज्म में वो हुए हैं 24, जिसमें फर्स्ट जो थे वो ऋषभनाथ थे, ठीक है, ऋषभ नाथ थे। और लास्ट जो थे वो महावीर, महावीर थे, ठीक है। ऋषभ जी जो थे, ऋषभनाथ जो थे, इनका सिंबल जो था वो बुल था, ठीक है।
और महावीर का सिंबल क्या था? लायन था। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिंबल कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। सबरीमाला टेम्पल इज डेडिकेटेड टू। अब देखिए, सबरीमाला टेम्पल जो है किसको डेडिकेटेड है, किस भगवान को डेडिकेटेड है? तो लॉर्ड शिवा गलत है, लॉर्ड अयप्पा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सबरीमाला टेम्पल बहुत ज़्यादा मतलब न्यूज़ में रहा था। इसमें मेनली क्या होता है कि कुछ जो लड़कियां होती हैं, जो वुमेन होती हैं, जिनका मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा होता है, उनको अलाउ नहीं किया जाता है इस टेम्पल में। इसी वजह से ये कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ हो गया था, तो बड़ा इस पे विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि रूलिंग भी इस पे दी, लेकिन अब मंदिर है तो उसमें अलग एक चीज चलती है, वहां पे ये सारी चीजें जो हैं वो जो मान्यता होती है उसी को ही माना जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो लॉर्ड अयप्पा का ये मंदिर है, मतलब यहाँ पे इनकी पूजा होती है। दी पंधारपुर वारी इज। अब देखिए, पंधारपुर वारी जो है ये क्या है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तो टेम्पल फेस्टिवल इन केरला नहीं, एनुअल पिलग्रिमेज इन महाराष्ट्र। तो पंधारपुर वारी जो है ये एनुअल पिलग्रिमेज है, कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। इन हिंदुइज्म मैनी रिवर्स आर रिगार्डेड एज। अब देखिए, हिंदुइज्म में अगर देखा जाए तो बहुत सारी नदियों को क्या किस तरीके से रिगार्ड किया गया है? तो डेमन नहीं माना गया है, देवी माना गया है। ठीक है, मतलब भगवान माना गया है। जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, तो इन सबको क्या माना गया? भगवान माना गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। द डोंगरिया, ठीक है, खोंड ट्राइब कंसीडर द नियम डोंगर हिल सेक्रेड बिकॉज। अब देखिए, डोंगरिया खोंड ट्राइब है, ये नियम डोंगर हिल को सेक्रेड क्यों मानती है? ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो इट हैज गोल्ड माइंस, इसलिए सेक्रेड माने की बिल्कुल गलत। इट इज होम टू देयर डीटी नियम राज। देखिए, जो इनके भगवान है नियम राज, ये इनका क्या था? मतलब ये जो नियम डोंगर हिल थी, ये इनकी क्या थी? एक मतलब प्लेस थी जहाँ पर ये रहते थे, निवास करते थे, इसलिए इसको सेक्रेड मानते हैं लोग। टोडा ट्राइब जो है ये कहाँ से कहाँ रहती है, कहाँ की बिलोंग करती है? तो ये नीलगिरी की है, तमिलनाडु। ठीक है, तो टोडा ट्राइब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। विच 4 साइट्स आर पार्ट ऑफ चार धाम यात्रा? अब चार धाम यात्रा जो होती है, उसमें से कौन सी इसमें 4 साइट्स हैं जो चार धाम यात्रा को इंडिकेट करती है? तो बद्रीनाथ है, द्वारका है, पुरी है और रामेश्वरम है। आप अगर देखेंगे तो बद्रीनाथ जो है ये नॉर्थ में आ जाएगा, ये बद्रीनाथ है। ठीक है, द्वारका जो है ये उड़ीसा में आ जाएगा, उड़ीसा जो है वो, नहीं, द्वारका जो है उड़ीसा नहीं आएगा, पुरी जो है उड़ीसा में आएगा, द्वारका जो है गुजरात में आएगा। ठीक है, द्वारका गुजरात में आ जाएगा, वेस्ट में आ गया। जगन्नाथपुरी जो है ये उड़ीसा में आ जाएगा, और रामेश्वरम जो है ये तमिलनाडु में आ जाएगा। तो चारों डायरेक्शन में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, चार धाम यात्रा जो है यही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। हाउ मेनी ज्योतिर्लिंग आर कंसीडर्ड हाईली ऑस्पिशियस इन हिंदुइज्म? तो कितनी ज्योतिर्लिंग है जिनको बहुत ज्यादा मान्यता मिली है? तो ये टोटल जो है 12 ज्योतिर्लिंग है। और 51 जो है, 51 जो है ये क्या है? शक्ति पीठ है। ठीक है, शक्ति पीठ है जिनको बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। द शक्तिपीठ आर लिंक्ड विद। अब देखिए, शक्तिपीठ जो है वो किस चीज से लिंक्ड है, ये आपको यहाँ पर बताना है। गॉडेस दुर्गाज ऑर्नामेंट्स नहीं, बॉडी पार्ट्स ऑफ सती फॉलिंग अक्रॉस द लैंड, ये बिल्कुल सही है। देखिए, इसके पीछे की कहानी क्या थी, आपको पता होगा। सती और जो दूसरे थे वो शिव जी थे। ठीक है, अब सती जो थी उनको, उनके फादर को शिव जी पसंद नहीं थे, जबकि सती जो थी वो शादी करना चाहती थी किससे? शिव जी से। तो इन्होंने क्या कहा, अपने आप को एक तरीके से खत्म करने की कोशिश करी, मार लिया अपने आप को। मतलब ये समझिए, इन्होंने अपने प्राण जो थे वो बाहर निकाल दिए, प्राण इनके चले गए। तो शिव जी इससे बहुत ज्यादा, इस मतलब इनके फादर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तो लास्ट राइट्स इनकी ना हो सके तो शिव जी क्या करते हैं, सती को उठा के चले जाते हैं, और अपना मतलब इतना ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि वो पूरे ब्रह्मांड में सती को लेके विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इनके प्राण वापस नहीं ला सकते थे। अब इस चीज को देखते हुए क्या किया कि मतलब अगर ये चीज चलती रहती तो इनका क्रोध कभी खत्म ना होता, और क्रोध खत्म ना होता और वो ऐसे ही घूमते रहते, तो जो जग है, जो हमारा संसार है, वो पूरा खत्म रहता है, ऐसा मान्यता है। ठीक है, तो क्या किया था, विष्णु जी ने अपना चक्र उठाया और चक्र को मतलब एक तरीके से मारा। कहाँ मारा? सती पे मारा, और सती के कई सारे टुकड़े कर दिए। और कहा जाता है 51 टुकड़े किए, और वो अलग अलग जगह पे गिरे।
जहां जहां गिरे वो जो है उन्हीं को, उन जगहों को क्या कहा जाता है, शक्तिपीठ कहा जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो बॉडी पार्ट्स थे वो गिरे थे। ठीक है, ये कहानी एनसीईआरटी में भी वैसे दी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। पिलग्रिम्स रूट्स ऑल्सो हेल्प्ड इन। अब पिलग्रिम्स रूट जो होता था वो किस चीज में हेल्प करता था? एक्सचेंजिंग गुड्स एंड आइडियाज, सही है। स्ट्रेंथनिंग कल्चरल इंटीग्रेशन करता था, ये भी सही है। पॉपुलराइजिंग बिलीफ, ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। 21st क्वेश्चन कह रहा है द टर्म पुण्य क्षेत्र रिफर्स टू। अब पुण्य क्षेत्र जो होता है इसका मतलब क्या होता है, ये आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बैटल ग्राउंड होता है? नहीं। सेक्रेड नेचुरल स्पेस होती है, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22nd पे आते हैं, नदी नदी स्तुति सूक्त ऑफ ऋग्वेद प्रेजेस। अब देखिए नदी स्तुति सूक्त जो है ये किसको प्रेस कर रहा है? तो ये मेनली रिवर्स को प्रेस करता है, नाम से पता चल रहा है नदी स्तुति। तो नदी की स्तुति कर रहा है, नदी मतलब क्या होता है? रिवर होती है। ठीक है, और कितनी नदियों की स्तुति होती है ऋग्वेद में? मेनली 19 रिवर्स हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विच रिवर इज नॉट मेंशन्ड इन कॉमन वाटर रिचुअल चैंट। अब देखिए कॉमन वाटर रिचुअल चैंट में कौन सी रिवर का मेंशन नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए गंगा का मेंशन है, यमुना का भी मेंशन है, सरस्वती गोदावरी सबका मेंशन है, ब्रह्मपुत्र का मेंशन नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना सरस्वती इज नोन एज। तो देखिए कॉन्फ्लुएंस जो होता है गंगा यमुना सरस्वती जो है, मेनली जो गंगा है और ये मान के चलिए यमुना है, यही दोनों मीट कर रही है। सरस्वती अब दिखाई नहीं पड़ती है, वो गायब हो चुकी है। ठीक है, तो ये मान के चलिए गंगा हो गई, गंगा रिवर है। और ये कौन सी रिवर है? यमुना है। ठीक है, इसको संगम कहा जाता है, इस मीट को, इस कॉन्फ्रेंस को। और ये कहाँ मीट करती है? प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज का नाम पहले इलाहाबाद था, उसको क्या कहते हैं? प्रयागराज। पूरी मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया है। यूनेस्को लिस्टेड कुंभ मेला एज। अब कुंभ मेला जो है वो मेनली 4 जगह पर लगता है, और इसको क्या किस तरीके से यूनेस्को ने लिस्ट किया है? तो इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, मतलब इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड में इसको लिस्ट किया गया है। इनटेंजिबल मतलब होता है जिसको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कुंभ मेला कोई छूने की तो चीज नहीं है, उसको केवल फील किया जा सकता है, जाया जा सकता है। अब जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल को आप छू सकते हैं, तो वो टेंजिबल हेरिटेज साइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। द लेजेंड ऑफ अमृत मंथन इज लिंक टू द ओरिजिन ऑफ। अब देखिए अमृत मंथन जब हुआ था, ठीक है, तो अब आपको बता, देखिए अमृत मंथन में मेनली क्या हुआ था आपको बता दें। एक शेषनाग है, और एक साइड मान के चलिए यहाँ पर जो अच्छे, जो ये कह सकते हैं जो भगवान लोग थे वो थे, और दूसरे साइड पे डेमन थे। इधर कौन थे? कई सारे गॉड थे। ये हुआ कि जब इस शेषनाग को मंथन इसका किया जाएगा तो समुद्र में से क्या होगा? समुद्र में से एक ऐसी चीज निकलेगी जो जिसको कहा जाएगा अमृत। ठीक है, उसको अगर कोई पी लेगा तो वो हमेशा जिंदा रहेगा, कभी वो मरेगा नहीं। तो वही हुआ, समुद्र में से अमृत निकला। तो क्या होता है, ये अमृत, क्योंकि जो डेमन थे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे उस समय, तो ये अमृत कौन ले लिया? डेमन ले लिया। अब इन डेमन से अमृत को लेने के लिए वापस विष्णु ने अवतार लिया, किसका? एक स्त्री का अवतार लिया, और उस स्त्री का नाम क्या था? मोहिनी था। तो मोहिनी अवतार किसने लिया? विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया। और मोहिनी अवतार ने क्या किया? यहाँ पर नृत्य किया, नाच गाना किया, और इन लोगों को नाच गाना बहुत अच्छा लगता था। तो मोहिनी ने क्या किया? इन डेमन से अमृत कलश को छीन लिया। और जब छीना तो क्या कहा जाता है कि 4 जगह पर उसकी बूंद गिरी। वो 4 जगह कौन सी है? एक प्रयागराज है, जो आप देखते हैं। ठीक है, इलाहाबाद जिसको कहा जाता था। एक आप देखेंगे नासिक है, एक हरिद्वार है, और एक उज्जैन है। तो ये 4 जगहों पे अमृत गिरा था, इसी वजह से यहाँ पर कुंभ मेला लगता है हर 12 साल में। आगे बढ़ते हैं, कुंभ मेला इज हेल्ड एट 4 प्लेसेस, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक एंड। तो कहाँ लगता है? और एक और जगह उज्जैन। ठीक है, किस किस नदी के किनारे लगता है भी आपको पता होना चाहिए। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है। प्रयागराज में आपको पता है संगम पे लगता है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है यहाँ पर। नासिक में आप देखेंगे जो नदी है उसका नाम है गोदावरी, इस नदी के किनारे लगता है। उज्जैन में आप देखेंगे तो शिप्रा नदी है। ठीक है, ये नदी बड़ी खास है क्योंकि ये लोगों को पता नहीं होती है।
शिप्रा नदी के किनारे लगता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, विच स्पीशीज ऑफ ट्री इज कंसीडर्ड सेक्रेड अक्रॉस हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म। तो कौन सा ऐसा पेड़ है जो इन सब में बहुत ज्यादा खास माना जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है? तो ये पीपल का पेड़ है। तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, द बोधि ट्री इज रिवर्ड बिकॉज। अब देखिए बोधि ट्री को बहुत ज्यादा रिवर किया जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है ये पूछा गया है। मेडिसिनल फ्रूट्स देता नहीं, बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट अंडर इट, ये बिल्कुल सही है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट हुआ था बुद्ध का, तो इसीलिए बोधि ट्री को इतना ज्यादा माना जाता है और इतनी ज्यादा उसकी पूजा भी होती है। सेक्रेड ग्रोव्स आर, अब देखिए सेक्रेड ग्रोव क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं प्रिजर्व ड्यू टू सेक्रेड बिलीव्स। तो ऐसे नेचुरल फॉरेस्ट हैं जिनको प्रिजर्व किया गया है किस चीज के लिए, कुछ सेक्रेड बिलीव्स हैं उसकी वजह से उनको प्रिजर्व किया गया है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स कहते हैं। ठीक है। इन मेघालय सेक्रेड ग्रूव्स आर कॉल्ड। अब देखिए मेघालय जो है आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है इंडिया के। अब ये जो है मतलब इसमें पूछा गया है मेघालय में जो सीक्रेट ग्रुप्स हैं इनको क्या कहते हैं। तो देवराय नहीं कहते हैं, क्लाव क्यांतांग जो है ये कहा जाता है, थोड़ा सा नाम कठिन रहता है इन जगहों का। ठीक है। और ये कहाँ पर लाई करता है ये भी याद रखिए, तो गारो खासी जयंतिया हिल्स है, तो खासी हिल्स में ये लाई करता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32, सेक्रेड ग्रुप्स कंट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी बिकॉज। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन होता है सीक्रेट ग्रुप का, ऐसा क्यों है? दे आर ओपन फॉर माइनिंग, नहीं। दे प्रोटेक्ट फ्लोरा फौना एंड वाटर बॉडीज, यही बिल्कुल सही है, यहाँ पर प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, फ्लोरा फौना और वाटर बॉडीज का, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और कंट्रीब्यूट करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। विच टेम्पल टाउन इज लोकेटेड इन तिरुमाला हिल्स। तिरुमाला हिल्स में कौन सा टेम्पल टाउन लोकेटेड है ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो लॉर्ड बालाजी टेम्पल जो है ये तिरुमाला में ही लोकेटेड है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 34th, विच इंडिजीनियस ग्रुप रिगार्ड तारानाकी माउंगा माउंटेन एज देयर एंसेस्टर। अब देखिए एक माउंटेन है और उसको एंसेस्टर मानते हैं, ये तारानाकी माउंगा माउंटेन है। ये कौन से लोग हैं, कौन से इंडिजीनियस लोग हैं? तो माओरीज हैं, कहाँ के, न्यूजीलैंड के। ठीक है, तो इसको अब किस चीज का दर्जा दे दिया गया है, ह्यूमन बीइंग का दर्जा दे दिया गया है, तो इसके पास सारे ह्यूमन बीइंग्स वाले राइट भी हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, द सेक्रेड ज्योग्राफी इज इम्पोर्टेंट टुडे बिकॉज। अब देखिए सेक्रेड ज्योग्राफी जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है आज के टाइम पे? इट हेल्प्स इन मॉडर्न ट्रेड ओनली, बिल्कुल गलत। इट सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये बिल्कुल सही है। तो पहली चीज तो ये है कि सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है और दूसरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है, इसलिए ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, व्हाट इज मेंट बाय सेक्रेडनेस। तो सेक्रेडनेस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स डीप रिलीजियस स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। तो या तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस हो, इवोकिंग रिवरेंस, रिस्पेक्ट एंड डिवोशन। तो जिस पे रिस्पेक्ट आए, डिवोशन आए, उसको उस चीज को क्या कहा जाएगा, सेक्रेड कहा जाएगा, तो वही सेक्रेडनेस होता है। इट कैन रिफर टू अ श्राइन, तो ये एक श्राइन हो सकती है, पिलग्रिमेज हो सकता है, रूट हो सकता है, और इवन एक लैंड भी हो सकता है। वाई इज बोध गया सेक्रेड टू बुद्धिस्ट। अब बोध गया जो है ये बुद्धिस्टों के लिए या बुद्ध धर्म के लिए सेक्रेड इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि बोध गया में क्या हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो एनलाइटनमेंट हुआ था। और याद रखिएगा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था, ठीक है, फर्स्ट सरमन जो दिया था, पहला उपदेश, वो कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ पर है, बनारस के पास में है। नेम एनी टू सिख तख्त। अब दो सिख तख्त का नाम बताना है। तो अकाल तख्त जो है ये अमृतसर में है। ठीक है, और ये अमृतसर में कहाँ पर है, तो गोल्डन टेम्पल में है। तख्त श्री पटना साहिब ये कहाँ पर है, पटना में है। तो ये दोनों सिख तख्त हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वाई आर रिवर्स, ट्रीज, माउंटेन्स कंसिडर्ड सेक्रेड इन हिंदुइज्म एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस। तो रिवर हो गई, ट्री हो गए, माउंटेन्स हो गए, इनको बहुत ज्यादा सेक्रेड माना जाता है हिंदुइज्म में और ट्राइबल ट्रेडिशन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए दे आर बिलीव टू हैव डिवाइन प्रेजेंस। ये माना जाता है कि इनका जो प्रेजेंस है वो डिवाइन है, वो भगवान की वजह से है। एंड आर वर्शिप्ड एज डीटीज, और इनको डीटीज मतलब भगवान की तरह वर्शिप किया जाता है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। हाउ डिड द पिलग्रिमेज रूट हेल्प इन कल्चरल इंटीग्रेशन? तो पिलग्रिमेज रूट जो होता था वो कल्चरल इंटीग्रेशन कैसे करता था, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो पिलग्रिमेज रूट्स कनेक्टेड पीपल अक्रॉस रीजन्स, तो अक्रॉस रीजन्स पीपल का कनेक्शन होता था पिलग्रिमेज रूट के थ्रू। एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते थे, मतलब गुड्स का आदान प्रदान होता था। लैंग्वेज भी एक दूसरे से शेयर होती थी। बिलीफ्स शेयर होते थे, आइडियाज शेयर होते थे, और इस तरीके से जो यूनिटी होती थी सब कॉन्टिनेंट की वो स्ट्रेंथन हो पाती थी। व्हाट आर सीक्रेट ग्रुप्स? अब सीक्रेट ग्रुप्स क्या होते हैं? तो ये पैचेस हैं किसके? नेचुरल फॉरेस्ट के। प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज, तो इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? लोकल कम्युनिटीज प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ रिलीजियस बिलीफ होता है इन सीक्रेट ग्रुप से रिलेटेड। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी भी प्रिजर्व होती है और वाटर सोर्सेज भी प्रिजर्व होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। वाई इज प्रयागराज इंपॉर्टेंट? अब प्रयागराज की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस है किसका? गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों रिवर जो है वो यहाँ पर आके मिलती हैं, और ये साइट है कुंभ मेला का, यहीं पे कुंभ मेला भी लगता है। तो इसलिए प्रयागराज क्या है? इंपॉर्टेंट है। वाई इज द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ बोधि ट्री? तो मतलब व्हाट इज द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ बोधि ट्री? बोधि ट्री जो है, इसी के नीचे बैठ के महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटनमेंट हुआ था, इसीलिए ये बहुत ज्यादा सीक्रेट है बुद्धिज्म में, ठीक है। एंड रिस्पेक्टेड इन अदर रिलीजन, और बाकी रिलीजन में भी इसको, इस पेड़ को बहुत ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट दी जाती है। हाउ डू सेक्रेड प्लेसेस कंट्रीब्यूट टू इकोलॉजी? तो सेक्रेड प्लेसेस जो हैं वो इकोलॉजी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? दे प्रिजर्व फॉरेस्ट। देखिए अगर आप सेक्रेड प्लेसेस देखेंगे तो वहां पर फॉरेस्ट प्रिजर्व किया जाता है, फॉरेस्ट प्रिजर्व रहता है, काटा वाटा नहीं जाता है फॉरेस्ट को, हालांकि अब ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके उनकी भी कटिंग हो रही है। रिवर को प्रिजर्व किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करी जाती है बाय प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉइटेशन, और एक्सप्लॉइटेशन को रोका जाता है। दस मेंटेनिंग हार्मोनी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, तो इस तरीके से नेचर और ह्यूमन के बीच में हार्मोनी बनाई जाती है। वाई इज सीक्रेट ज्योग्राफी रेलिवेंट टुडे? अब देखिए आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो ये जो सीक्रेट प्लेसेस हैं, जो सीक्रेट ज्योग्राफी है, वो रेलिवेंट क्यों है? क्योंकि सीक्रेट ज्योग्राफी जो है, जो सीक्रेट प्लेसेस है, वहां पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो रहा है और हुआ है, सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है, और आज के जो मॉडर्न इश्यूज हैं जैसे पोल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, इनको एड्रेस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हैं और अपना जो भी रिवीजन है आप अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।